जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इस साल यानी 2024 के अंत तक 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। और इन विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों राज्यों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है, चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी। झारखंड के लिए एक चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, एक सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। 13 साल से ज़्यादा समय तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिलहाल मोदी 3.0 सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। और उनके साथ सह प्रभारी बनाया गया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कितना गंभीर है, ये इस बात से पता चल रहा है कि उसने शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नेताओं को यहाँ का चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है। सह प्रभारी एक मुख्यमंत्री हैं और प्रभारी एक केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि लंबे समय तक एक राज्य के, एक बड़े राज्य के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो झारखंड में बार बार जो बीजेपी झटके खाते आ रही है 2019 से, उसका लगता है कि कुछ असर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर पड़ा है। लेकिन पहले इन 4 राज्यों की सूची देख लेते हैं कि किनको चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी घोषित किया गया है। जेपी नड्डा के हस्ताक्षर से जो जारी की गई है सूची, उसमें झारखंड के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके सहयोग के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रदेश का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रदेश चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और सांसद बिप्लब कुमार देव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है। झारखंड की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ जो प्रदेश के प्रभारी थे बीजेपी के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्हीं को चुनाव प्रभारी बनाया गया था। लेकिन बीजेपी का इस चुनावों में बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा है। 5 की 5 आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरह से पराजित हुए, बड़े अंतर से पराजित हुए। और बाकी जो 7 सीटें सामान्य सीटें थी बीजेपी के कोटे की और एक आजसू के कोटे की, यानी 8 सीटें, उन पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का अंतर 2019 की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। भाजपा के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि संगठन से उनको मदद नहीं मिली, बूथ का प्रबंधन, रैलियों और बैठकों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हुआ, पैसों की बंदरबाट हुई। दुमका में परसों तो फजीहत कर दी कर्मवीर सिंह, जो कि यहाँ के संगठन मंत्री हैं, और प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वर्मा की। कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं कि वहाँ जो समीक्षा बैठक में गए थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष थे बालमुकुंद सहाय और एक दूसरे महामंत्री थे आदित्य साहू, इन लोगों को 1-to-1 कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ा ताकि बातें बाहर न निकले, मीडिया तक न पहुंचे। लेकिन दोस्तों, मीडिया तक तो बातें पहुंच ही जाती हैं। ये स्थिति है, संगठन यहाँ तार तार हो गया है। बड़े नेता, जनाधार वाले नेता, लगातार 5-5, 6-6 चुनाव जीत चुके नेता, संगठन में कहीं जगह उनको नहीं मिलती है। और प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू, कर्मवीर सिंह और बाबूलाल मरांडी, ये 4 लोगों की जो मंडली है, यही प्रदेश भाजपा को चला रहे हैं। संगठन पूरा तार तार हो गया है। बाबूलाल मरांडी भी एक तरह से देखें तो अलग थलग पड़ गए हैं, कमज़ोर, असहाय से नज़र आने लगे हैं। प्रदीप वर्मा, जो कि एक निजी विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता बताए जाते हैं, उनके यहाँ संघ की बैठकें होती हैं, संघ के बड़े कार्यक्रम होते हैं, बीजेपी के भी बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो उनका एक ऐसा रुतबा, एक ऐसा दबदबा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो झारखंड में जैसे चाहे वैसे चला रहे हैं। और यहाँ प्रदेश प्रभारी बनाए गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उसके अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को भेजा गया। लेकिन ये सभी नेता यहाँ कुछ नहीं कर पाए।
संगठन को मजबूत करना तो दूर, जो भी बचा खुचा संगठन था उसको भी यहाँ इन्होंने तार तार कर दिया। और इसका ये नतीजा रहा कि 5 आदिवासी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। इनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हैं, जो केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री थे। मोदी सरकार के लिए इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट, इससे असहज स्थिति, इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती कि जनजातीय मामलों का मंत्री आदिवासी सीट से हार जाए। तो इन सब बातों को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कल बैठक करेगा। 19 जून को दिल्ली में भाजपा के जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो चुनाव का संचालन कर रहे थे, प्रदेश के जो नेता थे, इन सब को बुलाकर कल बीजेपी का आला कमान क्लास लगाएगा। लेकिन बीजेपी का आला कमान झारखंड को लेकर कितना चिंतित, कितना गंभीर है, ये इस बात से पता चलता है कि 19 जून को होने वाली समीक्षा बैठक के पहले ही झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई। और इतने हैवी वेट प्रभारी बनाए गए हैं कि उनको बरगला पाना, उनको फुसला पाना, उनको झांसा दे पाना भारतीय जनता पार्टी के अब ये जो कर्ता धर्ता बने फिर रहे हैं, इनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। शिवराज सिंह चौहान 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार सांसद, 4 बार विधायक रहे हैं, बड़े जननेता हैं, लोकप्रिय जननेता हैं और फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भी असम के एक बड़े चेहरे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। तो इन नेताओं को टहला लेना, बरगला लेना संभव नहीं हो पाएगा। तो इन नेताओं के हाथ में चुनाव की कमान सौंप दी गई है। बीजेपी ने जो लचर प्रदर्शन किया है उसको लेकर ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह की छुट्टी हो सकती है। अब इन चर्चाओं में कितना दम है ये तो जब ऐसा कुछ बदलाव होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि भाजपा के संगठन स्तर पर भी कुछ न कुछ लगाम कल ज़रूर कसी जाएगी। हार के कारणों की समीक्षा के साथ साथ जो वोट परसेंटेज गिरा है, जीत का मार्जिन घटा है, इसको लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित है। और जैसी स्थिति अभी चल रही है उसमें नहीं लगता कि भाजपा अगर इसी ढर्रे पर चलती रहेगी तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में वह 25 सीटों का अपना जो पिछला शर्मनाक प्रदर्शन था वहां तक भी पहुंच पाएगी। क्योंकि संगठन की जो स्थिति है, कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है, पूरे राज्य में कार्यकर्ता हताश निराश हैं। आपस में ही संगठन में इतनी गुटबाजियां चल रही हैं, एक दूसरे की शिकायत होती है, काम करने वाले नेताओं के खिलाफ रांची में बैठे नेताओं के कान भरे जाते हैं और ये नेता कान से ही देख लेते हैं और बेचारे उत्साही कर्मठ कार्यकर्ताओं को कभी उन पर अनुशासन के नाम पर, कभी साइडलाइन लगाकर किनारे कर दिया जाता है। दफ्तरों में बैठकर चंदा चुकोरी करने वाले नेताओं की चांदी कट रही है बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं इन बातों की भनक आला कमान तक, दिल्ली तक ज़रूर पहुंची होगी, क्योंकि बीजेपी के पास अपना एक बड़ा नेटवर्क है सूचनाओं को इकट्ठा करने का। तो लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में कुछ न कुछ बड़ा ऑपरेशन, मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में ये जो बीमारी जो धीरे धीरे नासूर कैंसर का रूप लेती जा रही है, उसके इलाज के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भेजा है, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के रूप में। इनसे बढ़िया और इनसे अनुभवी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीजेपी को, झारखंड बीजेपी को शायद ही मिलेगा। और अगर ये नेता कुछ चमत्कार कर पाएंगे तभी जाकर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अच्छे प्रदर्शन की, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सिर्फ प्रभारी और सह प्रभारी बनाने से ही झारखंड बीजेपी की हालत सुधरने वाली नहीं है। इसके लिए संगठन के लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर भी चीज़ों में फेरबदल करना होगा और कार्यकर्ताओं तक एक मैसेज ज़रूर पहुंचाना होगा कि बीजेपी का आला कमान उनकी बातों को सुनता है, उनकी बातों को लेकर गंभीर है और उनकी समस्याओं और उनकी शिकायतों का निपटारा भी करता है। तो दोस्तों, ये एक बीजेपी में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव, एक बड़ा डिसीजन हुआ है जिसकी सूचना आप तक पहुंचानी थी। तो दोस्तों, अब आते हैं रघुवर दास जी पर। ओडिशा में बीजेपी को पहली बार इतनी ऐतिहासिक जीत मिली। विधानसभा के चुनाव में उसकी सरकार बन गई और लोकसभा की 21 सीटों में से 20 सीटें उसने जीत ली। तो रघुवर दास जी वहाँ के राज्यपाल हैं। अक्टूबर या नवंबर 2023 में वहाँ राज्यपाल बनाकर भेजे गए थे और तब से लेकर अब तक 7-8 महीनों में ही वहाँ बीजेपी ने लोकसभा की 1 सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटें जीत ली, विधानसभा की सीटें जीत ली, सरकार बना ली। तो रघुवर दास का एक समर्थक वर्ग और मीडिया का एक खेमा
उनको कह रहा है कि ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि बीजेपी को मिली है इसका असली श्रेय रघुवर दास को जाता है। कुछ कुछ जगह तो मैंने देखा कि उनको पीपुल्स गवर्नर कहा जा रहा था, तो मुझे एक किताब याद आई जिसका शीर्षक था पीपुल्स लीडर, द पीपुल्स लीडर, सरयू राय पर किसी लेखक ने लिखी थी। तो मुझे लगा कि उसके काउंटर में लोगों ने एक नया जुमला गढ़ा है, द पीपुल्स लीडर के मुकाबले द पीपुल्स गवर्नर। और इन लोगों का कहना है कि चूँकि उड़ीसा में रघुवर दास जी की वजह से सरकार बन गई, इतनी सीटें आ गई, तो अब रघुवर दास जी को झारखंड लाया जाएगा, यहाँ की कमान सौंपी जाएगी ताकि विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सरकार बना सके। तो रघुवर दास जी का बीजेपी की जीत में कुछ श्रेय है या नहीं, ये तो बीजेपी आला कमान को तय करना है। और बीजेपी आला कमान को ये तय करना है कि रघुवर दास जी उड़ीसा के राज्यपाल बने रहेंगे या उन्हें किसी और राज्य की राजनीति में भेजा जाएगा या उनको झारखंड की राजनीति में भेजा जाएगा। लेकिन मेरा ये निजी विचार है कि अगर ये जीत रघुवर दास जी की वजह से मिली है या इस जीत में रघुवर दास का ही पूरा श्रेय है या आधा भी श्रेय है, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें सिर्फ झारखंड तक सीमित करके क्यों रखना चाहेगी? बीजेपी क्यों चाहेगी कि वो एक 14 लोकसभा और 81 विधानसभा वाली सीटों में आ जाएं? फिर तो उनको महाराष्ट्र भेज देना चाहिए जहां इस साल चुनाव होने हैं, या उनको बंगाल भेज दिया जाना चाहिए जहां आने वाले 1-2 साल में चुनाव होगा, जहां कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी, या उनको तमिलनाडु भेज दिया जाना चाहिए जहां आज तक बीजेपी खाता नहीं खोल पाई अपना, और लोकसभा में जहां उसे इस बार उम्मीद थी कि 2-3 सीटें आ जाएंगी, अन्नामलाई की वजह से एक भी सीट नहीं आई। तो रघुवर दास अगर इतने करिश्माई नेता हैं कि राजभवन में बैठकर विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी को जीत दिला सकते हैं, तो उनको झारखंड लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मेरी समझ में बीजेपी उनको बंगाल और तमिलनाडु पहले भेजना चाहेगी। तो समर्थकों से मेरी गुजारिश है कि झारखंड तक ही अपनी सोच को सीमित न रखें, रघुवर दास जी को बड़ा बनाना है। उनको उनकी क्षमताओं का, उनकी दक्षता का, उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलना चाहिए। इसलिए देश के स्तर पर सोचें, बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में उनकी सेवाएं लेने पर बीजेपी विचार करे, ऐसा उनको सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।